हर छात्र को पता होने चाहिए ये 5 ज़रूरी टॉपिक्स। स्वागत है दोस्तों ऑल नॉलेज जोन में। अगर आप एक छात्र है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उन 5 टॉपिक्स की जो हर स्टूडेंट को ज़रूरी जाननी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ये टॉपिक्स आपको न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि करियर और जीवन के हर मोड़ पर ज़रूर मदद करेगी। फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसे के बारे में सही ज्ञान और समझ रखना, ताकि आप अपने जीवन के लिए अच्छे आर्थिक फैसले ले सके। यह सिर्फ पैसे कमाने का तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बचत, निवेश और बजट बनाना भी शामिल है। यह हमें सिखाता है कि अपनी कमाई को कैसे मैनेज करें, बेवजह के खर्चों से कैसे बचें और भविष्य के लिए कैसे योजना बनाएं। यह क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल लिटरेसी आज की दुनिया में एक बहुत ज़रूरी कौशल्य है। इसके कई फायदे हैं, जैसे बेहतर फैसले लेना। जब आपको पता होता है कि पैसे कैसे काम करते हैं तो आप बेहतर निवेश कर पाते हैं और धोखेबाजी से बच सकते हैं। आर्थिक स्थिरता, यह आपको इमरजेंसी के लिए बचत करने और कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है, जिससे आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। भविष्य की योजना, चाहे रिटायरमेंट की योजना हो या बच्चों की शिक्षा का खर्च, वित्तीय साक्षरता आपको इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। तनाव में कमी, पैसे की चिंता एक बड़ा तनाव बन सकती है। जब आप अपने वित्त को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो आपका तनाव कम होता है। इसे कैसे सुधारें? अच्छी खबर यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। आप इन तरीकों से इसे सुधार सकते हैं। बजट बनाना, सबसे पहले अपनी आमदनी और खर्चों का रिकॉर्ड रखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप कहाँ बचत कर सकते हैं। बचत की आदत, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। शुरुआत में छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। निवेश के बारे में जानने, बैंक में बचत के अलावा म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या सरकारी योजनाओं जैसे निवेश के विकल्पों के बारे में जानें। ऑनलाइन स्रोत, इंटरनेट पर कई वेबसाइट, ब्लॉग और वीडियो है जो आसान भाषा में वित्तीय ज्ञान देते हैं। वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह, अगर संभव है तो किसी वित्तीय सलाहकार से बात करें जो आपको आपके लक्ष्य के अनुसार सही सलाह दे सके। वित्तीय साक्षरता आपको अपने पैसे का मालिक बनाती है, न कि पैसों को आपका मालिक। यह आपको एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रखने में मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सही उपयोग करना, ताकि आप अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से हासिल कर सके। यह केवल यह जानने तक सीमित नहीं है कि घड़ी में कितना समय हुआ है, बल्कि यह भी जानना है कि अपने समय को कैसे व्यवस्थित करें ताकि आप पहले से ज़रूरी कामों को पहले कर सके। समय प्रबंधन आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत ज़रूरी कौशल्य है। इसके कई फायदे हैं। उत्पादकता में वृद्धि, आप अपने समय को सही ढंग से मैनेज करते हैं तो आप कम से समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं। तनाव में कमी, आखिरी समय में काम पूरा करने की जल्दबाजी से तनाव बढ़ता है। एक सही योजना आपको इस तनाव से बचाती है। जब आप व्यवस्थित होते हैं तो आप जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, बल्कि सोच समझ कर लेते हैं।
समय प्रबंधन से आपको काम में साथ साथ परिवार और अपनी हॉबी के लिए भी समय मिल पाता है। टाइम मैनेजमेंट के तरीके। प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले अपने सभी कामों के लिए एक लिस्ट बनाइए, फिर उन्हें उनके हिसाब से क्रम दें। आइजनवर मैट्रिक्स जैसे तरीका इसमें मदद कर सकता है, जहां आप कामों को जरूरी और तुरंत जरूरी परंतु तुरंत नहीं, तुरंत पर जरूरी नहीं और न जरूरी न तुरंत की कैटेगरी में बांट सकते हैं। पोमोडोरा टेक्निक। इस तरीके में आप 25 मिनट के लिए पूरी लगन से एक ही काम करते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हर 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लेते हैं। यह आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। एक ही समय में कई काम करने की बजाय एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। उससे आप काम को ज़्यादा कुशलता से और जल्दी पूरा कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ समय का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। डिजिटल सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी दोनों का मकसद डिजिटल दुनिया में हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन इनके दायरे में थोड़ा अंतर है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर, नेटवर्क, सर्वर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां को साइबर हमलों से जैसे हैकिंग, वायरस और डेटा चोरी से बचाना। यह ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और तकनीकी सुरक्षा उपयोग पर केंद्रित होता है। डिजिटल सुरक्षा का मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा व्यापक है। इससे न सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के तकनीकी पहलू शामिल है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत डेटा, ऑनलाइन गोपनीयता और पहचान को भी सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी यह बताता है कि हम खुद इंटरनेट पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा है, जबकि डिजिटल सुरक्षा इसमें व्यक्तिगत डेटा और व्यवहार की सुरक्षा भी जोड़ती है। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल सावधानी से करें। पब्लिक वाईफाई पर ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग जैसे संवेदनशील काम न करें, क्योंकि यह नेटवर्क सुरक्षित नहीं होता। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अपने कंप्यूटर और फ़ोन पर एक अच्छा एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद कौशल्य का मतलब है अपनी बात को दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना और दूसरों की बात को सही तरीके से समझना। यह केवल बोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुनना, लिखना और गैर मौखिक संकेत जैसे हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज भी शामिल है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से अपने आप विचार, भावनाएं और जानकारी साफ और स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर जीवन। इससे कई फायदे हैं। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिर्फ एक अच्छा वक्ता ही नहीं बनाते, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं जो दूसरों को समझता है और उनके साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और स्ट्रेस मैनेजमेंट। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है सिर्फ मानसिक बीमारियों का न होना, बल्कि यह आपकी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक
और सामाजिक भलाई की स्थिति है। हम हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है। वही स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन मानसिक स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है, जो हमें जीवन को चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल क्यों जरूरी है? जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह मन का ध्यान रखना भी जरूरी है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम काम पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। मानसिक शांति से हम अपने प्रियजनों के अच्छे साथ संबंध बनाए रख पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है। अपने आप को प्राथमिकता दे और इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आपको ये टॉपिक्स उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज़रूरी लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।